यो तो बॉयज, अभी तक तुमने जितने भी एनीमे देखे उनमें से कोई ना कोई एनीमे तो तुम्हें बेकार लगा ही होगा। तुम उसे कितना रेट करोगे? 5, जिसे मैं एवरेज मानता हूँ, या फिर 4, 3? लाइक कम ऑन यार, ये डाउन बैड बंदे की कहानी और ये ऑलमोस्ट हेंटाई की रेटिंग्स भी 6 से ज्यादा है। और उजुमाकी जो मुझे बेकार लगी थी उसकी रेटिंग भी ऑलमोस्ट 6 है। ये सब यैपिंग करने के पीछे एक ही रीजन है। मैं आज एक एनीमे ओवीए कवर करूंगा और तुम्हें गेस करना है कि उसकी रेटिंग कितनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं इस एनीमे का सिनॉप्सिस दे देता हूँ। एक स्पेसक्राफ्ट मार्स से अर्थ पे फिर से आ रही थी, पर वो बीच स्पेस में ही फट जाता है। उसकी वजह से अर्थ पे अजीब से एलियंस स्पॉन होते हैं जिन्हें एंशिएंट्स बोला गया है। वो नॉर्मल वेपन से नहीं मरते, इसलिए उन्हें मार्स नाम का सूट यूज करना पड़ता है जिन्हें सिर्फ गिने चुने लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टोरी काफी डिसेंट लग रही है। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एक तो ये एनीमे मिला ही इतनी मुश्किल से है और इसकी क्वालिटी डैम। ओके, तो स्पेसक्राफ्ट फाइनली फट चुका है। अब मेन पार्ट स्टार्ट होता है। रात को खाना खाने के बाद कुछ एंशिएंट्स टहलने निकले थे और बताओ भाई, ये 3 लड़कियां उनको परेशान करने आ जाती है। भाई ये ऐसे डराएगा तो बच्चा भी हंसने लगेगा। ये तीनों एंशिएंट्स लेजर बीम छोड़ते और भाई तुम ही देखो इनके पास झुकने के लिए कितना टाइम था। पर ये लड़की, इसके मन में चल क्या रहा था? इसलिए बोल रहा हूँ, ब्रेन रॉट मत देखो, तुम मेरे वीडियोस देखो। लिटरली 1 सेकंड पहले बोला था बैकअप आ रहा है, तुम बच के रहना, पर डैम क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, RIP टू द रैंडम साइड कैरेक्टर। अब ये दोनों लड़कियां, भाई दे भी एक्टिंग कोल्ड। बाजू में दोस्त की खोपड़ी उड़ गई, बट हु केयर्स, वो तो फुल फॉर्म में रश करते हैं। 1 मिनट, पर मुझे कोई ये बताओ, ये दोनों भाग के जा कहाँ रहे हैं? वो एंशिएंट्स लिटरली इनके सामने ही खड़े हैं और इनके पास गन्स भी है। इस लड़की ने एकदम स्टंट करके गोली मारी, पर इस लड़की को क्या दिक्कत है? भाई इसने पूरी गन खाली कर दी और एक गोली भी नहीं मार पाई। ये कौन से लेवल का स्किल इशू है? वो एंशिएंट लिटरली हिल भी नहीं रहा। साला कोई इतना बुरा कैसे हक सकता है? क्या ही मजबूरी थी कि ऐसे स्किल इशू को हायर करना पड़ा? क्या मतलब रेज्यूमे की पहले लाइन में अंडी मंडी संडी लिखा था? फिर क्या था? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स देख के एंशिएंट्स ने कमबैक दे दिया। इस क्लिप को देख के सिर्फ एक ही बात याद आती है, लेकिन 1 मिनट, सिनॉप्सिस में तो क्लियरली मेंशन था कि नॉर्मल वेपन्स इन पे काम नहीं करते, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इसी डर के माहौल में हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि पता नहीं कहां से स्पॉन हो गया। क्या तुमने कभी सोचा है पावर रेंजर और काइजू का बच्चा कैसा दिखता होगा? और वह कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में काफी बड़ा है। मुझे नहीं लगता मैं देख पाऊंगी। एनीवेज, इसके बाद ये एंशिएंट्स और ये 144p वाले काइजू की फाइट होती है, जो कि देख के मेरी आंखें खराब हो रही थी। इसीलिए ये 10 FPS वाली फाइट मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। ओके, तो ये अपनी नकली लाइट सेबर निकालता है, लेजर्स को डॉज करता है और सेबर एंशिएंट्स में घुसा देता है। पीछे से दूसरा एंशिएंट भी आ जाता है और ये कुछ तो सस हरकतें करने के बाद उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसके मुंह पे लेजर मारता है। क्या ही लेम तरीके से मरे हैं दोनों। और फिर ये यूजलेस लड़की जो चिल्लाती है ना, फॉर सम रीजन मुझे काफी फनी लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। दिस वंस कम्प्लीटली गॉन। अरे ऑफ कोर्स भाई, उसकी खोपड़ी उड़ गई थी, फव्वारे निकल रहे थे। तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? रिवर्स कर्स टेक्निक। अब हमें काकेरू की बैक स्टोरी दिखाते हैं। सुन बे काकेरू, तू ये सूट पहन के एंशिएंट से फाइट करेगा? नहीं डैडी, मैं ये नहीं पहनने वाला। मुझे पता है जो इस सूट को हैंडल नहीं कर पाए उनके साथ क्या हुआ था। क्या आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? चुप बे। 1 मिनट, तुझे प्यार चाहिए? अब हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है AAST से, जो कि एंशिएंट से फाइट करने के लिए एक स्पेशल टीम है। इस टीम में अलग अलग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से उठाए हुए बंदे हैं, जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्वॉर्ड फाइटिंग, गन्स या फिर इंफॉर्मेशन एनालिसिस, इनमें से किसी ना किसी के एक्सपर्ट हो। हाँ, वो तो दिख ही गया कितने एक्सपर्ट है। ये लड़की ने इंफॉर्मेशन को इतना एनालाइज कर लिया कि इसका सर ही फट गया। और ये लड़की तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, इसलिए तो ये गन नहीं चला पाई। अच्छा, अब मैं समझा। AAST को ऑर्डर मिलता है कि उन्हें स्पेसशिप के फ्रैगमेंट्स को सेफली एयरपोर्ट तक लेके जाना है, और ये फिर से वही सो कॉल्ड एक्सपर्ट गाड़ी चला रही थी। भाई सबसे पहले तो इसके पास लाइसेंस है या नहीं वो चेक करो। पता चला राइट इंडिकेटर देके गाड़ी लेफ्ट में टर्न ले रही है। अब ये दोनों लड़की बहुत यैप करते हैं। पीछे से एक लड़की उनको चुपचाप गाड़ी चलाने बोलती है और ऑफ कोर्स ये गाड़ी ठोक देती है। अरे नहीं यार, मजाक। इन पे एंशिएंट्स अटैक कर देते हैं। इसी बात पे ताकेरू ऑरा फार्मिंग करने निकल जाता है। देख रहे हो क्या बैडेस्ट ट्रांसफॉर्मर
इन्फॉर्मेशन है, बट देम एंशिएंट्स डोंट गिव अ डैम। वो तब तक इन यूजलेस पुलिस वालों को खत्म कर देता है और फिर से लेजर से ये कुछ और रैंडम एनपीसीज मर जाते हैं जो कि दिखते भी एक जैसे हैं। फिर ये यूजलेस एक्सपर्ट बोलती है कि ये वो एंशिएंट नहीं है जिनसे हम हर बार लड़ते हैं। भाई सबसे पहले तू लड़ना सीख ले। अब एंट्री होती है ताकेरू की। वो बोलता है ये मैं कर लेता हूँ, तब तक तुम ड्रीम। ये लड़की फिर से बीच में बोलती है डोंट गो ऑन अ रैम्पेज। अरे भाई पहले तू। ताकेरू अपनी नकली सेबर निकालता है, पर इस बार सामने सिग्मा एंशिएंट है। क्या ताकेरू उसे हरा पाएगा? अब ये लड़कियां उस पे गोली चलाने का ट्राई करती है, पर ऑफ कोर्स उसे कुछ होता नहीं है। और जितना मुझे दिख रहा है ये दोनों में कुछ तो डिस्टेंस है, तो फिर एंशिएंट ने इसको ब्लूटूथ से पकड़ा क्या? एनीवेज वो उस लड़की को फेंक के दूसरी लड़की को पकड़ता है, पर तब तक तीसरी लड़की आती है, ताकेरू को एक अनफिनिश्ड वेपन देती है। पर इसमें दिक्कत ये है कि उसे फर्स्ट ट्राई में ही एंशिएंट को हिट करना पड़ेगा, वरना जीजी। पर तभी ये यूजलेस लड़की भाग के आती है और फाइनली इस एंशिएंट को हिट करती है। हाँ भले ही वो इतने पास से मारती है, पर कम ऑन यार। इसी बात पे एंशिएंट इस लड़की को पकड़ देता है और ताकेरू वंस अगेन सेव्स हर। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों बहुत यैप करते हैं। शॉर्ट में समझाऊं तो मार्स पे एक सिविलाइजेशन थी और डीएनए से पता चलता है कि वो होमो सेपियंस थे, मतलब ह्यूमन। सीन फिर से शिफ्ट होता है और ये सिग्मा फिर से खड़ा हो जाता है और ताकेरू को पकड़ लेता है, पर ये उसके मुंह से लार क्यों टपक रही है? वेरी सस। और ये भी वही बताता है कि हम एंशिएंट्स ही रियल अर्थलिंग्स है, तुमने ही हम पे अटैक किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड फॉर सम रीजन वो ताकेरू को नीचे फेंकता है, ये लड़कियां उसे गोली मारती है और वो फट जाता है। वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। और ये इस बार गन्स का इफेक्ट कैसे हुआ इस पे? वो सब तो ठीक है। अब तुम्हें इस ओवीए के बारे में आई गेस सब पता चल गया होगा। अब तुम गेस करो और कमेंट में बताओ कि इस ओवीए की रेटिंग कितनी होगी। लेकिन उससे पहले तुम ये भी बता देना कि तुम्हें अभी तक सबसे बेकार एनिमे कौन सा लगा है और तुम उसे कितना रेट करोगे, ठीक है? तो अगर तुमने गेस किया है 3 या 4 तो तुम गलत हो, और अगर तुमने 1 गेस किया है तो तुम सही नहीं हो। इस ओवीए की रेटिंग है 2.23, जो कि सेकंड लोएस्ट रेटेड एनिमे है। एनिमे का नाम है मार्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि एक्शन, साइफाई और कॉमेडी जॉनर में आता है। अगर तुम सोच रहे हो यहाँ कॉमेडी तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो तुम इसे एक बार खुद देख लेना। इसमें सिर्फ एक ही एपिसोड है जो कि अराउंड 20 मिनट का है। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। और अगर कोई सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट कर सकते हो। बाय द वे कोई आइडिया हो तो वो भी बताना, क्योंकि कंटेंट की कमी। बाकी मैं चला सोने, गुड बाय। क्या आपने कभी सोचा है पावर रेंजर और काइजू का बच्चा कैसा दिखता होगा? My head in my hands, listen up, says my teacher. In front of the class, he says if you're not a believer